हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि काफ़ी लंबे समय से आप सभी का कमेंट भी आ रहा था और कमेंट इस टॉपिक पर आता था कि जो गाइडेंस वीडियो को लेकर के, ठीक है, वो भी जनरल पार्ट को लेकर के मैं अभी बना रहा हूँ, ठीक है। और सभी लोगों का ये सब्जेक्ट वाइज भी था, बट मैं उसको बताऊँगा क्यों मैं पहले जनरल पार्ट का बता रहा हूँ, क्योंकि ये सभी के लिए टीजीटी पीजीटी मतलब जिसका कैलेंडर आ गया उसके लिए भी कंपलसरी है और जिसका नहीं आया उसके लिए भी है, ठीक है। तो मैं पहले इसको बता देता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि एक एक चीज़ समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज भी मैं बनाऊँगा, सबका बनाऊँगा, क्योंकि अभी आप देखोगे हम समय क्यों लगता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ प्रिपरेशन करके बनाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास से जो कमेंट आया है, एक साइंस का आया है, सोशल साइंस का आया है और मैथ का आया है। ये 3 सब्जेक्ट अभी तक हमारे पास आया है, ठीक है। तो इन तीनों का मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी चीज़ें, क्योंकि मैं साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूँ, तो उस पर भी हमारा वर्क है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जनरल पार्ट को पहले देखते हैं कि हमारा इस वीडियो में किस किस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो कैलेंडर आया है मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत पहले ही, ठीक है। और 15-20 दिन हो गए कि टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, टीजीटी का होगा, ठीक है। और हाँ, मैं एक साथ ये भी बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का ये भी था कि जो अभी एग्ज़ाम बचे हैं उनका कब होगा, तो उस पर भी हमारा अभी बात हुआ है, ठीक है। मैं उसको बताऊँगा जैसे ही मुझे कंफर्म मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, कुछ भी ऑथेंटिक अपडेट जानने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें बात क्या करना है, अब आगे आपको करना क्या है, जिसका भी टीजीटी वालों का या जिसका भी कैलेंडर आ गया है या फिर आने वाला है, ठीक है, जो कुछ भी है, उनको जनरल पार्ट में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जीके जीएस का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसको कहाँ से पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, इसको इस पर तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हूँ, ठीक है। इस पर तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो गलतियाँ हैं, क्योंकि इस समय बच्चे बहुत परेशान होंगे, तो ये गलतियाँ भी ना करें, ठीक है। तो इस पर भी मैं आपको कुछ गाइडेंस दूंगा जो ना करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन टॉपिक को लेकर के, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम सब देखते हैं कि जो पॉइंट है यहाँ पर, देखिए मैं सबसे पहले आप सभी के लिए एक पॉइंट लेकर आया हूँ जो कि सिलेबस को लेकर के है, ठीक है। सिलेबस को लेकर के है और जनरल पेपर पार्ट फर्स्ट का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको ये सिलेबस मिलेगा, ठीक है। जो लोग अभी हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पर सब स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी मैं पीडीएफ और पिक्चर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग और अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी, जिसे आप मैथमेटिक्स बोलते हो, ठीक है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। ये 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में समस्या होती है, ठीक है। और होती तो सभी में है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें, क्योंकि इसका सिलेबस कोई डिसाइड नहीं रहता, ठीक है। इस पर भी हम बात करते हैं, उससे पहले हम आगे देख लेते हैं जो ये 2 पॉइंट है जिसमें नंबर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही आप सभी के बीच में एक वीडियो बना करके बताया था, जो पीजीटी वालों का एग्ज़ाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी से मैं ये कहूँगा जिनका भी कैलेंडर आ गया है सबसे पहले, ठीक है, आप सभी लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट ऑनलाइन दीजिए, ठीक है। बाकी यदि आप जो प्रैक्टिस बुक लिए हो उसमें से 1-2 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिनका अभी मान लीजिए नहीं आया है बट फॉर्म फिल किए हैं, उन सब से भी मैं कहूँगा मॉक टेस्ट तो ज़रूर दीजिए। और जो यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया है, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। जैसे इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो पूरा आपका मतलब 2-3 साल का करियर चला जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा, इसमें आप देखोगे आर्ट एंड कल्चर, अब आर्ट एंड कल्चर यही यूपीएससी का जब आप कोर्स देखोगे तो उसमें भी आपको आर्ट एंड कल्चर ही लिखा मिलेगा, समझ रहे। तो इसको तो मैं समझ सकता हूँ कि पॉइंट बाई पॉइंट नहीं पढ़ा जा सकता, बट इसको लेकर के आप सभी चिंता मत करो, बट इसको तो पढ़ा जा सकता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका यदि मान लीजिए जैसे
क्वेश्चन आपका गलत हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन यहाँ पर आप टॉपिक मिलेगा, ठीक है, तो आप उस टॉपिक पर उठाइए और देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, आप ये सिलेबस तो देख लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यहाँ पर दिए तो नहीं हैं बट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बट ये 5% या 2% ही ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा टॉपिक यहाँ से उठाइए और रिवीजन कर लीजिए एक बार, 2 मिनट 3 मिनट जो भी आपका रिवीजन हो। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपका ये मैथ और रीजनिंग, ये 2 चीज़ आपके मॉक टेस्ट से ही होगा। मैंने बोला ना, कम से कम इस समय आपको 4 से 5 मॉक टेस्ट डेली देना चाहिए, 4 से 5, ठीक है। 2 आप ऑनलाइन दे दीजिए, बाकी आप ऑफलाइन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका तो आप हो गया। अब इंग्लिश वालों को मैं बता दूं, इंग्लिश वाले भी अब देखो मॉक टेस्ट ये सभी में वर्क करेंगे, ठीक है। जो 5 पार्ट हैं इन सभी में, ठीक है। बट ये 2 जो पार्ट है इसमें ज़्यादा मॉक टेस्ट वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट जो हमारा है, अब लैंग्वेज के लिए क्या करें, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज बहुत टफ नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज बहुत टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। लैंग्वेज में आप सभी को मैं ये कहूँगा इंग्लिश वाले थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैराग्राफ है वो थोड़ा लैंग्वेज उसका टफ आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम्स ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। हिंदी वाले भी थोड़ा सा देख लें, और ये दोनों जो हैं ये मॉक टेस्ट दे लें, ठीक है। अब मॉक टेस्ट में इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं एक आप सभी के बीच में टेलीग्राम पर कुछ समय पहले ही 2-3 दिन पहले ही एक पीडीएफ प्रोवाइड किया था। अब वो पीडीएफ जो था 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा जनरल पार्ट का जो था उसमें से कुछ था, ठीक है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, कुछ था, ठीक है। बट आने वाले समय में मैं पूरा प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और आंसर की जो आया है उसमें जितने भी आंसर की मैं प्रोवाइड किया हूँ, आप उसमें से जनरल पार्ट का उठाइए, चाहे वो नॉन टीचिंग या टीचिंग का हो। उसमें से इंग्लिश का जो, क्योंकि जनरल पार्ट सभी के लिए है, ठीक है। जनरल पार्ट आपका सभी के लिए, तो आप उठाइए उसको देख लीजिए, ठीक है। मैं हमारे कहने का ये मतलब है कि जो पेपर जो एग्ज़ाम हो गए हैं, ठीक है, जो एग्ज़ाम आपके सभी लोगों में से किसी का भी हुआ है, ठीक है, उनका ज़रूर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए। क्यों? क्योंकि 2025 का मैं स्टार्टिंग से ही देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले 2025 का उठाइए, उससे पहले फिर 1 बाई 1 पीछे आते जाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बस आप लास्ट 3 ईयर का यदि आप देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए जनरल पार्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना, ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है। ये तो आपका मतलब स्कोरिंग पार्ट नहीं, बट ये है कि थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट इसका जो है मैं आपको बताता हूँ। बट ये आप 2 पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन सीरीज लगाइए, ठीक है। यदि आपके पास प्रैक्टिस बुक है, जिनका अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया वो प्रैक्टिस बुक से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल आ गया है वो मॉक टेस्ट दें, और जो प्रीवियस ईयर है उन्हीं से लगाएं, प्रैक्टिस सेट इधर उधर मत जाएं, ठीक है, सबसे पहले। और जो ये हिंदी और इंग्लिश के हैं ये मॉक टेस्ट दें, इनका भी यही है। और आप एंटोनिम सिनोनिम जो भी आपके पास बुक है उसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर लगाओगे इतना आपके पास खुद ही एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएगा, और लगाए भी होगे, ठीक है, क्योंकि तरीका ही यही होता है। अब इस बार जो नेक्स्ट बैच आएगा जैसे जिसका भी, तो उसमें मैं सब एक एक चीज़ गाइड करता रहूँगा, तो मुझे पता रहेगा कि आप सब क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो 4 पार्ट है इसमें ज़्यादा दिक्कत लोगों को नहीं होती, और इस 2 पार्ट में तो और भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये 2 पार्ट स्कोरिंग होता है, और इसमें से ये रीजनिंग तो सभी के लिए स्कोरिंग होता है, ठीक है। चलिए ये सभी लोग आप समझ गए कि इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है, ठीक है। जो जो दिया है उसी का प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज दिया है और अल्फ़ाबेट सीरीज आप लगाइए, उसके साथ साथ कुछ भी दिया। एक चीज़ मैं और बताऊँगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे जैसे एलसीएम एचसीएफ दिया है तो एलसीएम एचसीएफ लगाइए, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है। और
बहुत हार्ड क्वेश्चन पर भी नहीं जाना कि एसएससी का पूरा डीप एकदम मेंस की तरफ चले जा रहे हो, ठीक है। आप मॉक टेस्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, मॉक टेस्ट में आपको लेवल पता चलता है, मॉक टेस्ट ही सब कुछ है, ठीक है। इसके साथ मैं एक बात और बताऊँगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं जो शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ आईटी पर, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, उसमें रीजनिंग का मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन जो आपका है वो प्रीवियस ईयर होता है, उसमें डिजिट चेंज हो सकता है बट वो प्रीवियस ईयर ही होता है, ठीक है। और अभी आप देखे होंगे कि मैं एक वहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट का ऑप्शन आता है, जब हमारे यहाँ पे चैनल पर जाएंगे तो पोस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, वहाँ पर 4 ऑप्शन भी रहते हैं ऐसे, ठीक है। और क्वेश्चन लिखा रहता है, उसका ऑप्शन आपको देना रहता है, ठीक है। जिस पर आप क्लिक करोगे, मान लीजिए जैसे उसका राइट ऑप्शन बी है, ठीक है, तो आप मान लीजिए गलती से उस पर ए ऑप्शन टच हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि आपने गलत दे दिया है, इसका राइट ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये मैं इसलिए स्टार्ट किया हूँ क्योंकि ये जो पोस्ट है ना, जो मैं पोस्ट करता हूँ, वहाँ पर आपको मिसलिनियस मिलेंगे, मतलब वहाँ पर आपको हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, जनरल नॉलेज का भी मिलेगा, इंग्लिश से हिंदी, मतलब सारी चीज़ें, मैथ का भी, सब कुछ। लेकिन जो यहाँ पर आपको वाईटी पर मिलता है वो ज़्यादातर मैथमेटिक्स और रीजनिंग का रहता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बड़ा होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका भी, इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं, आप एक बार देखिए, क्योंकि अच्छे वहाँ पर रिस्पॉन्स आ भी रहे हैं, ठीक है। बट मुझे लगा कि आप सभी को बता देना चाहिए, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही थी, ठीक है। मैं पोस्ट जो कर रहा हूँ, इन्वॉल्व बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, और जो इन्वॉल्व होगा उनको खुद ही फ़ायदा होगा, ठीक है। आई होप आपका ये 4 पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, मैं यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, जो मैंने बोला था ना कि हमारा अभी वर्क चल रहा है जनरल पार्ट में, जीके जीएस का, जीके एंड जीएस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, आप सब पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं इसलिए पॉइंट लेकर के, क्योंकि ये जनरल जीके जीएस जो होता है, सॉरी, जीके जीएस जो होता है, ठीक है, इसमें आपका यदि 20 में से आपका 6 से 8 नंबर आ जा रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है, ठीक है। आप के लिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, क्योंकि अब आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत आपका समय वेस्ट होगा, तो वेस्ट समय नहीं करना। मैं आपको एक अभी बुक भी बताऊँगा, यहाँ पर आपको केवल फोकस करना है और कहीं डाइवर्ट नहीं होना, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको करना क्या है कि गांधी जी से रिलेटेड जो कुछ भी है, ठीक है, चाहे वो आंदोलन हुआ हो, चाहे वो कुछ भी हो, गांधी जी से रिलेटेड आपको पढ़ना है। जो अधिवेशन हुआ है, चाहे कांग्रेस अधिवेशन या जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, यदि गांधी जी से रिलेटेड है तो उसको पढ़ना है विथ ईयर, ठीक है। सन भी आपको पढ़ना है, समझ रहे हैं, सन भी आपको उसमें ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैंने आपको क्या बताया, गांधी जी से रिलेटेड जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में उसको पढ़ना है। दूसरी चीज़, आप 1857 बोल रहा हूँ, 1857 से आगे जितने भी मूवमेंट हुए हैं उनको याद करना है, ठीक है। आगे मैं उसको भी लिखा हूँ, वो स्टैटिक जीके में आपको मिलेगा, बट हिस्ट्री में आपको गांधी जी से रिलेटेड पढ़ना है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। एनसीईआरटी की तरफ नहीं जाना, मेडुअल की तरफ नहीं जाना। आप ये मत सोचिएगा एक क्वेश्चन आता है तो उधर जाए, ठीक है। आप पास्ट में जो पढ़े वो पढ़ लिए, अब उसको लेकर के मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जिनका कैलेंडर आ गया है उनके लिए मैं बना रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और या फिर जैसे भी जिनका साइंस मैथ इन सब का नहीं आया उनके लिए भी है, लेकिन जो नए वैकेंसी आएगी उसमें फॉर्म फिल करने करेंगे उनके लिए नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जब वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब जियोग्राफी जो है, ठीक है, जितने सेंसन हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे जो युद्ध हुआ पाक और इंडिया का, ठीक है, तो उसमें सिंधु घाटी, सिंधु समझौता जो हुआ था, फिर अभी आप कुछ समय पहले एक देखे होंगे कि बांग्लादेश और भारत के साथ जो ट्रेटरी हुई थी, ठीक है, वो संधि हुई थी, उसके 30 साल पूरा होने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी चल रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। जो रिसेंट में हुआ है, ठीक है, उसको ज़रूर ध्यान देना है कि किन किन देशों के बीच में हुआ है, किस नदी पर है,
और उसी के साथ डैम भी है, ठीक है। अब जैसे सिंधु समझौते में जो डैम है, जिस डैम को बंद किया है उसका नाम क्या है, ठीक है। फिर रिवर, रिवर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, रिवर में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जिन्होंने भी अभी ये नोट नहीं कर रहे हैं जो भी, ठीक है, प्लीज़ नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रिवर में आपको क्या पढ़ना है, जो रिवर है उसका डायरेक्शन क्या है, किस दिशा में जा रही है, ठीक है। और यदि वो दिल्ली से गुजर रही है तो ये भी ध्यान दीजिएगा दिल्ली से कौन कौन से रिवर गुजर रही है, सबसे पहली बात, ठीक है। इसके साथ जो रिवर है वो मिलता कहाँ, अरब सागर में मिलता है, बंगाल की खाड़ी में मिलता है, हिंद महासागर, कहाँ पर मिलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और जो प्रमुख रिवर है, ठीक है, उसकी लंबाई, ठीक है, ये आपको, फिर लेक आपको याद कर लेना है, फॉरेस्ट, ये आपको स्टैटिक जीके में भी मिल जाएगा, जियोग्राफी में भी मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। फिर उसके साथ साथ मैं जो आपको पोस्ट करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्वेश्चन के माध्यम से कर पाओगे, ठीक है। तो वो आप वहाँ से देखिएगा, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था कि नदियों के द्वारा कैसे भाबर बनता है और ये सारी चीज़ें, तो उसको लेकर के मैं हमारे पास है, बट मैं एक एक करके देखो, मैं आप सभी के लिए 2, 3, 4 ऐसे डालता रहूँगा पोस्ट, ठीक है। तो उसमें ज़रूर आपसे इन्वॉल्व होइए। इसके साथ मुझे एक और बात बताइए, जो ये क्वेश्चन मैं लिखूँ, हिंदी लैंग्वेज में लिखूँ या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, ये मुझे आप ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। हिंदी या इंग्लिश, क्योंकि एक ही लैंग्वेज में मैं कर पाऊँगा, नहीं तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूँगा तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आधा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ आगे बढ़िए। पॉलिटी में आपको आर्टिकल, आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ना, आर्टिकल आप फर्स्ट से लेकर के 51 तक तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके साथ साथ आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, मतलब उनका किस आर्टिकल के अनुसार महाभियोग लगाया जाता है, वो किस पॉकेट वीटो उनको किस आर्टिकल के अनुसार मिला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो संशोधन हुआ है, संशोधन में भी जो स्वर्ण समिति है और इसके साथ 44 और 46, ठीक है, ये, और जो अनुसूची है बाद में 4 अनुसूची जो ऐड हुआ था, वो किन किन अमेंडमेंट के साथ हुआ था और किस ईयर में हुआ था, ठीक है। और ये जो 12 सूची है, ठीक है, उनको जरूर आप पढ़ लीजिए किस सूची में क्या है, ठीक है। फिर राज्यसभा लोकसभा आपको नहीं पढ़ना, सोर्स ऑफ इंडिया, जैसे कोई पद है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, और इसके साथ उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, न्यायालय की सर्वोच्चता का पद कहाँ से लिया गया है, तो ऐसे ऐसे, ठीक है, सारी चीज़ों को करिएगा। और उसके साथ यदि और देखिए, यहाँ पर पीएम और प्रेसिडेंट का मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ आप एक चीज़ और कर लीजिएगा, ये एक मिनट में आपको बताता हूँ, राज्यपाल को लेकर के भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको बताता हूँ, और ऐसा मैं बुक बताऊँगा कि यदि आप सब चाहेंगे तो 2 से 3 दिन में पूरा आप ख़त्म भी कर लेंगे, ठीक है। बस पढ़ने वाला चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी में आपको डिजीज पढ़ना है, विटामिन और प्लांट टाइप पढ़ना है, और हार्मोन्स पूरा नहीं पढ़ना, हार्मोन्स जो प्लांट के हैं, ठीक है। जैसे ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट्स के लिए ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, अब इसमें 4 आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम होता है उसमें साइटोकाइनिन आया था, ठीक है, तो आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। फिर इसके साथ ये जो मैं टॉपिक लिखा हूँ, ये आपका मिसलिनियस है, मतलब ये कहीं से भी आता है, ठीक है। इसमें लाइट जो चैप्टर है ना उसको पढ़ लीजिए, और केमिकल जो एक रिएक्शन होता है, जैसे मीथेन क्या होता है, एथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, ठीक है। अब जैसे मेथ एथ प्रोप ब्यूट, अब ये सारी चीज़ें एक फार्मूला होता है, ठीक है, CnH2n, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला है, अब इसी के साथ CN, मतलब इसी तरह होता है, थोड़ा लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस का हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें याद है, ठीक है। मैं साइंस और मैथ को लेकर के मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट का ही स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। तो और बैटल्स जो हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉल्क डांस आप कर लीजिए या कर पाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी आपको ये है
यहाँ पर मैं लिखा हूँ ये क्लासिकल डांस आपको, ठीक है। फिर फेस्टिवल स्टैटिक में आपको मिल जाएगा। ये बुक और ऑथर की कोई ज़रूरत नहीं है, और पीएम का नेम याद कर लीजिए, ठीक है। जो अभी आदिवासी द्रौपदी मुर्मू हैं, इनका कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इससे पहले कौन थे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उपराष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें, करंट अफेयर को लेकर के मैं ये जो टॉपिक लिखा हूँ, अवार्ड, स्पोर्ट, स्कीम, कोई ऐप लॉन्च हुआ हो, ठीक है, इम्पोर्टेंट समिट और डेट कोई हो, ठीक है। डेट में मैं ये बोल रहा हूँ, डेट आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, डेट एक जगह और कहीं होगा, ठीक है। चलिए नहीं है तो डेट मतलब हमारे कहने का ये है कि जैसे होता ना कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और जल दिवस कब मनाया जाता है, इन सब चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और खासकर जो आपका 2025 में अभी जल्दी गया है, ठीक है, आप सब मुझे ज़रूर बताएंगे 22 जून को क्या था, ठीक है, 22 जून को क्या था आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये सब आपको कहाँ से पढ़ना है, अभी आज ही मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में स्पीडी का पीडीएफ शेयर किया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी और कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं वो प्रोवाइड कर दूँगा। अब ये सब आपको पढ़ना कहाँ है, एकमात्र बुक आपका लूसेंट, ये लूसेंट जो है ना, आप इसी को उठाइए, इसी में पढ़िए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पहले ये 3 सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पर जाइएगा। उससे पहले आप जो मैंने बोला ना फिजिक्स, जो लाइट चैप्टर बोला, ये सब यहीं से आप पढ़ लीजिए। मतलब ये आप पढ़ लेंगे ना, यदि अच्छे से पढ़ लिए तो आपका 8 से 10 नंबर कहीं पर गया नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और इतना आपका आ गया तो आप उन 1% लोगों में है जो बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, ठीक है, 1% लोगों में हो, समझ रहे हो। तो आप ये सामान्य ज्ञान याद कर, मतलब बुक ले लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए। बाकी जो मैं यहाँ पर ये टॉपिक लिखा हूँ, इस टॉपिक पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी जो मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें क्वेश्चन होता है, उसको आप सभी लोग सॉल्व करिए, और जो मैं पोस्ट करता हूँ उसका आंसर ज़रूर आपसे दीजिए, ठीक है, समझ रहे हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी मैं आप सभी को ये तो बता ही दिया कि मैथ और रीजनिंग जो है टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, ठीक है, मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लगाइए, इसको स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आपका कोई डाउट बचे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, कहाँ से पढ़ें और जनरल पेपर में क्या पढ़ें, ठीक है। जीके का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, ठीक है। और देखिए क्या गलती नहीं करना, ये पॉइंट आपका बचा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताया यहाँ पर, इसी पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक बात बताया कि ये जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है और मैथ है, ठीक है, और हिंदी एंड इंग्लिश है, ठीक है, इसको लेकर के मैंने आपको बोला मॉक टेस्ट, ठीक है, और कुछ मैंने बुक नहीं बताया। यही गलती लोग करते हैं, अभी क्या ना परेशान हो जाएंगे, एक पॉइंट नहीं आया तो तुरंत दूसरा 1000 पन्ने का बुक उठाएंगे, फिर उसको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यही गलती है, ये गलती नहीं करना। नया बुक नहीं उठाना, बहुत मोटी बुक नहीं उठाना, अपना नोट्स यदि कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हो उसको देखो, मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया होता है उसको आप पढ़ लो, ठीक है, समझ रहे हो। नया बुक नहीं उठाना, यदि नया बुक उठाए तो समझ लीजिए जो आपको आ रहा है वो भी चला जाएगा और माइनस हो जाओगे। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि जनरल अवेयरनेस के लिए बस केवल आप बुक उठा सकते हो, लूसेंट का वो भी। बाकी और किसी के लिए बुक नहीं उठाना, चाहे वो जो हो। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम्स, यहाँ पर विलोम, पर्यायवाची, एक वाक्यांश, कॉम्प्रिहेंशन, जो कुछ भी है, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉक टेस्ट आप दीजिए, तो मॉक टेस्ट दीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पर सीख लीजिए इसका ये होता है, अच्छा गलत हो गया चलो अब याद कर लेते हैं, ठीक है। जो 2025 का मैं पीडीएफ सेंड करूँगा जितने भी आए हैं, उसमें 4 जो ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शन का जैसे मान लीजिए कोई एंटोनिम्स है, अब 4 ऑप्शन दिए, अब मान लीजिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अब थर्ड सेकंड थर्ड फोर्थ का भी आप एक बार पढ़ लीजिए कि उसका एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होता है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह से करना है। मैं बोल रहा हूँ ना, मॉक टेस्ट को ही जितना आप ओपन डीपली सब कुछ एनालिसिस कर पाओ, बुक की तरफ मत जाइएगा, ठीक है। बाकी उसके अलावा यदि आपका कोई और डाउट बचता है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो आप सबका अभी हमारे पास आया था टॉप पॉइंट कि अब एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा कि नहीं, आगे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको लेकर के हमारी बात हुई है, 1-2 दिन में मुझे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपका ये था, ठीक है, कि मैथ साइंस इन सबका। और दूसरी चीज़ ये भी था कि जो 2025 में पीजीटी हुआ था उसका, तो उसका भी रुक जाइए, ठीक है। टीजीटी वालों का पहले कंप्लीट होने दीजिए, ठीक है। बाकी कोई आपका क्वेश्चन होता है, कुछ भी होता है, मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।